गणित एक सार विषय है। बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें कुछ सिद्धांतों का पालन करना होगा। सबसे पहले, हर कोई गणित सीख सकता है और सभी को गणित सीखना चाहिए। हर बच्चा, लड़का या लड़की, चाहे वह शहर से हो या गांव से हो, वे सभी गणित सीख सकेंगे और उनका सीखना हमारे सिखाने के तरीके पर निर्भर करता है। दूसरे, हमें बच्चों को आनंदपूर्ण तरीके से अवधारणाओं को सिखाना होगा। यदि वे इसे खुशी से सीखते हैं तो वो उनके दिमाग में मजबूत रहेंगी और वो उन्हें अपने जीवन में आसानी से लागू करेंगे। इसलिए हम खेलते खेलते सीखो और करते करते समझो सिद्धांत अपनाते हैं। अगर हम खेलते खेलते गणित पढ़ाते हैं तो उनके लिए इसे भूलना असंभव है। तीसरा, गणित को अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए यह उन्हें बताना जरूरी है। यानी गणित केवल एक अंकगणितीय कार्य नहीं है। जोड़ना और घटाना कैसे करना है यह सिखाने के बजाय हमारे जीवन में जोड़ने और घटाने का उपयोग कहाँ किया जाता है, अगर हम उन्हें इस तरह से पढ़ाते हैं तो बच्चे गणित को अधिक पसंद करेंगे। चौथा यह है कि जब हम सिखाते हैं तो हम सामान्यतः अल्पकालिक लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, जैसे कि जोड़ना या घटाना कैसे करना है पर ध्यान देने के बजाय हमें उन्हें उच्च लक्ष्य को दिखाना होगा कि इसका उपयोग कैसे करना है। कभी-कभी हम मूलभूत क्रिया पढ़ाने में उन पर अधिक दबाव डालते हैं, जिसे हमें सुधारना है, और हम ज्यामिति और आकारों आदि पर अधिक समय नहीं देते हैं। हम उस पर ज्यादा समय नहीं देते हैं। हमें उन्हें ऐसी अवधारणाएं भी सिखानी चाहिए। हमें इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। गणित समस्याओं को हल करने का तरीका है, इसलिए वास्तविक जीवन में इसे कैसे लागू करना है और इसका उपयोग कैसे करना है ये पढ़ाना चाहिए। और तार्किक सोच को कैसे बेहतर बनाया जाए, हमें इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। और इसके अलावा जब हम सिखाते हैं, हम आमतौर पर अवधारणा को पहले सिखाते हैं। उन्हें अवधारणा के बारे में स्पष्टता चाहिए, फिर उन्हें प्रक्रिया के बारे में बताना चाहिए। उदाहरण के लिए, पहले जोड़ना क्या है, फिर कैसे जोड़ना है। इसलिए अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझने के बाद ही हम प्रक्रियात्मक प्रवाह को सिखा सकते हैं। एक और सिद्धांत है, अगर हमें यह देखना है कि उन्होंने गणित को कितना समझा है, तो उनका हमें निरंतर और व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए। हर अवधारणा के बाद हमें जानना होगा कि बच्चे गणितीयकरण में कितने आगे निकल गए हैं, क्या उन्होंने अवधारणा को समझा है और वे किस पद्धति का उपयोग कर रहे हैं। इसी कारण से हम CCE को लागू करते हैं। एक और सिद्धांत है, हमें शिक्षकों को कई संसाधन और तकनीक देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग सीखने की क्षमता वाले छात्र होंगे। हम उन्हें समान तरीके से नहीं सिखा सकते, इसलिए शिक्षकों को पढ़ाते समय कई तकनीकों और संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है।